हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कौन मैगजीन के जनवरी 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग चर्चित व्यक्ति, प्रमुख नियुक्तियां, खेल, युद्धाभ्यास आदि को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। यह महोत्सव 22 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के मध्य अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर नियुक्त किया गया है किसे? मिताली राज को। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां, जिनमें पहले हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख। के संजय मूर्ति, भारत के नए कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। के संजय मूर्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। जो के संजय मूर्ति हैं, ये भारत के नए कैग नियुक्त हुए। नेक्स्ट है अजय कुमार अरोड़ा, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस नियुक्त। बीडी चापेकर, क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना साझाकरण केंद्र के 7वें कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक की कार्य अवधि के लिए। नेक्स्ट है वाल्डेसी उर्कीजा। वाल्डेसी उर्कीजा, यूके में आयोजित इंटरपोल की 92वीं महासभा के दौरान वाल्डेसी उर्कीजा को इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? वाल्डेसी उर्कीजा को। और जो इंटरपोल की 92वीं महासभा थी, यह कहां पर आयोजित की गई थी? यूनाइटेड किंगडम में। जो इंटरपोल है, यह 196 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? फ्रांस के लियोन में स्थित है। सीबीआई को भारत में इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है, सीबीआई को। नेक्स्ट है हरिणी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाली तीसरी श्रीलंकाई महिला है। सुमति धर्मवर्धन। सुमति धर्मवर्धन, आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक की इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? सुमति धर्मवर्धन को। इन्होंने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लिया, जो 14 वर्षों के बाद इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अग्रवाल। 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला व पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। कब? 1927 में। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निधन। ब्रेयटन बाक, ये दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कवि, संस्मरणकार और पूर्व राजनीतिक कैदी का हाल ही में पेरिस में निधन। नेक्स्ट है वरदराव कमलाकर राव, विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरदराव कमलाकर राव का आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में निधन। पंडित राम नारायण, 9 नवंबर को सारंगी वादक पंडित राम नारायण का मुंबई में 96 वर्ष की आयु में निधन। ये एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी संगीतकार थे। विवेक देवराय, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। जो विवेक देवराय थे, ये 2015 में नीति आयोग के गठन से लेकर जून 2019 तक इसके पूर्णकालिक सदस्य थे। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टू स्वामी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और निजता के अधिकार के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता। इनका 28 अक्टूबर को 98 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। जो निजता का अधिकार है, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है।
नेक्स्ट, फिल्म अभिनेता थिरुडेल्ही गणेश तमिल सिनेमा में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए मशहूर, हाल ही में चेन्नई में निधन। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित, और इसकी थीम थी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। इस वर्ष पुरस्कारों की एक नई श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, श्रेणी का क्या नाम है? भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, इसको शामिल किया गया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रसार भारती की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी का शुभारंभ किया। यह जो है प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ब्राह्मी फेल जो फिल्म थी, ब्राह्मी फेल, इसके अभिनेता विक्रांत मैसी ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन ऑकिन की क्रॉसिंग को प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। गोल्डन पीकॉक यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म टॉक्सिक को प्रदान किया गया, जो कि एक लिथुआनियाई भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फैवो होली कॉट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेगबान में मुरेसानु द न्यू ईयर दैट नेवर केम। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी थी? लैंपन, जो कि मराठी भाषा में है। नेक्स्ट, 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार। नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? उर्मिलेश को। कुलदीप नैयर पुरस्कार सर्वप्रथम रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। 2024 का बुकर पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए। आर्बिटल किसका उपन्यास है? सामंथा हार्वे का। इस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक चिंतनशील कृति है। बुकर पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास लिखे हैं और जिन्हें यूके में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीनियाई इजरायली शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल बैरन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अव्वाद, इसे प्रदान किया गया। डेनियल बैरन बोइम और अली अव्वाद को 2023 का शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख युद्धाभ्यास। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार 10 से 18 नवंबर के मध्य। अब जो है इस बार आपने पीसीएस में देखा कि डेट भी पूछता है अभ्यास वगैरह का, तो इसलिए ऐड कर दिया गया कि कभी कभी दिमाग में आ जाए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछता है तो। 10 से 18 नवंबर के मध्य भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रहार कोड नाम से 9 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को संगठित करके भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कौशल क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2024 में यह वज्र प्रहार का 15वां संस्करण था और यह कहां पर आयोजित किया गया? अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्किड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 23 नवंबर को। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 जो है सी विजिल का 4था संस्करण था और यह 21 नवंबर को आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, अभ्यास गरुण शक्ति 2024। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सी जंग तुंग में 1 से 12 नवंबर के मध्य। और जो अभ्यास गरुण शक्ति है किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और इंडोनेशिया के मध्य।
संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 8 से 21 नवंबर के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में। जो आष्ट्रा हिंद है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। चर्चित पुस्तकें। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यह किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर श्री राम चौलिया की। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, यह किनकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार, मोहर बसु। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार मोहर बसु की पुस्तक है। रतन टाटा, ये इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू। विजन टू विक्ट्री अनलिशिंग इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म, अजय ठाकुर। विजन टू विक्ट्री अजय ठाकुर। रतन टाटा अलाइव, थॉमस मैथ्यू। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 5 नवंबर 2024, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और जिसकी थीम थी लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को विश्व दत्तक ग्रहण दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस जिसकी थीम थी यूथ एट फोरफ्रंट, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस और विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस जिसकी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय दिवस की थीम थी शौचालय शांति के लिए एक स्थान, शौचालय शांति के लिए एक स्थान। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 25 नवंबर को महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस और इस वर्ष संविधान दिवस की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस, 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। नेक्स्ट है खेल। एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर संजू सैमसन। एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर संजू सैमसन। नेक्स्ट रिद्धिमान साहा द्वारा संन्यास की घोषणा। रिद्धिमान साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले थे जिनमें उन्होंने 3 शतकों सहित 1353 रन बनाए थे। 3 शतकों सहित 1353 रन, 40 टेस्ट मैच और 9 वनडे मैच इन्होंने खेला था। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में पहली बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप आयोजित। फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराकर खिताब जीता। किसने खिताब जीता? भारतीय हॉकी टीम ने। कहां पर आयोजित किया गया था? बिहार के राजगीर में। भारतीय महिला हॉकी टीम दक्षिण कोरिया के बाद लगातार दूसरी बार महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट FIH हॉकी स्टार अवार्ड। ओमान के मस्कट में अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिसंघ हॉकी स्टार अवार्ड 2024 समारोह आयोजित। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। नीदरलैंड की नी यिब्बी जेंसन को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर और चीन की ये जियो को महिला गोलकीपर चुना गया। हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष। हॉकी इंडिया का गठन 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में हॉकी के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय संस्था के रूप में किया गया था। 7 नवंबर 1925 को मैग्नस कार्लसन ने जीता ब्लिट्ज खिताब। कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1
खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने बिलियर्ड्स खिताब जीता। कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर यह जीत दर्ज की। कोको गॉफ ने पहली बार WTA फाइनल का खिताब जीता। जो WTA का फाइनल था यह कहां पर आयोजित किया गया था? रियाद, सऊदी अरब में। फाइनल में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन की झेंग किन वेन को हराया। नेक्स्ट है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 9 पदक। जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी यह कहां पर आयोजित की गई थी? अल्बानिया के तिराना में। अल्बानिया के तिराना में आयोजित। भारत के पहलवान चिराग चिक्कारा ने पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। चिराग चिक्कारा ने स्वर्ण पदक और अंजलि ने 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य, 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य, टोटल 9 पदक हासिल किए। पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता। नेक्स्ट है वन लाइनर समसामयिकी। इसको आप लोग PDF से देखकर पढ़ लीजिएगा। ये वही सब चीजें हैं जो ऊपर पढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों ये था क्रॉनिकल मैगजीन की जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।